कि मैं कोई 20 बार पाकिस्तान गया हूँ। पहले तो मुझे कोई 15 साल जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए कि मैं उस सब सानहे को जिससे मैं गुजरा था, और आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं जब मिडिल की क्लासेस में था जी। तो अपने स्कूल के ग्राउंड में फुटबॉल भी खेलता था। अरे वाह! अच्छा, अब मैं रिकलेक्ट करता हूँ लैया शहर, मैं हंसता हूँ ये सोचकर कि किस अक्लमंद ने हमारे लीडरों में से ये सब कुछ किया होगा। अंग्रेज को तो फूट डालना ही डालना थी, वो तो बीज बो गया, और जी, तुमने जो कारोबार किया अलग अलग सरहदें बनाने का, अरे भाई इससे किसको फायदा हो गया, बिल्कुल। ये तो सदियां ही बताएंगी। बहरहाल, जी, तो गोया कि मेरा जितना वक्त पाकिस्तान की जमीनों पर उस आब हवा में गुजरा है, उसमें से आधे से ज्यादा नहीं, 3/4 से ज्यादा मैंने अपना वक्त लइये में गुजारा। लैया में गुज़ारा है। लइये वाह! की मोहब्बत, उसका नक्शा, उसकी चौपड़, उसका किसी सुपर आर्किटेक्ट का यानी लेआउट शहर का, हुँ, और सब गलियां आपस में जुड़ जाती थी, और सब गलियां कनेक्टेड थी बाजार के साथ, और मेरी निगाहें उस बोर्ड पर होती थी जिस पर हर साल अव्वल आने वाले तालिब इल्म का, स्टूडेंट का नाम लिखा जाता था, वाह! और मैं ख्वाब देखता था कि एक दिन मेरा नाम लिखा जाएगा। नमस्कार जी। आज बहुत वक्त के बाद हम जनाब गोपीचंद नारंग साहब से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे देखने वालों ने भी बहुत अरसे के बाद जब उनके हमने ऑडियोज़ किए थे तो उसके बाद से वो लोग कह रहे थे कि गोपीचंद साहब को किसी तरह कैमरे पे लाइए, उनके पास जाइए। तो हमारा उनके पास जाना तो अभी मुनासिब नहीं था, लेकिन हमने उन्हें ऑनलाइन लेकर जो बातें रिकॉर्ड करने की सोची, तो जब हमने गोपीचंद नारंग साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग आपको जल्द ही मिलेंगे, और वो जल्द मिलने वाला वक्त आ गया। केशव साहब, जी सर। आपसे बात करने को मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ।